जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जगत एकेडमी में। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम यूपी होमगार्ड के अंतर्गत जो हमारा सिलेबस इतिहास के अंतर्गत आता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ाना है, कैसे कैसे पढ़ाना है। एंशिडेंट हिस्ट्री के बारे में बताना है, प्राचीन भारत का इतिहास बताना है। तीनों पढ़ाए जाएंगे आपको, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तीनों इतिहास आपको पढ़ाए जाएंगे। अब आप देख लीजिए कि आपको प्राचीन इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। अगर आप इस यूपी होमगार्ड या यूपी कांस्टेबल या यूपी एसआई तक के क्वेश्चनों को यहाँ से कवर कर सकते हैं, और यकीन मानिए आप यूपी होमगार्ड के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आज की ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो मैं आपको आज बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ाना है, कैसे कैसे पढ़ाना है, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो हम पहले प्राचीन भारत के इतिहास में पहला हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास या प्राचीन इतिहास, ठीक है। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। मैं आज ये बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं किसमें, प्राचीन इतिहास में। आपको पढ़ने होंगे महाजनपद, आपको पढ़ना होगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, क्या सब बताना है। फिर आपको पढ़ाऊँगा जैन धर्म, फिर आपको मगध साम्राज्य, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर सातवाहन वंश, फिर कुषाण वंश, और फिर आपके चलेगा वर्धन वंश, फिर चोल वंश, फिर चेर वंश, फिर शाड्य वंश या पांड्य वंश भी कहते हैं इसे, चालुक्य वंश और पाल वंश। इसके बाद ईटीसी। अगर कोई एक्स्ट्रा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो आपने ये देख लिया कि आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ये यूपी होमगार्ड के लिए आप क्लास ले रहे हैं तो यकीन मानिए इसमें से कुछ नहीं बचेगा। तो आज के लिए हम वैसे सबसे पहले इसमें इंडस सिविलाइजेशन शुरू होगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन हम पहले इतिहास के बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। पहला है इतिहास का जनक। तो आप बताएंगे ये हेरोडोट्स, ये यूनान के निवासी थे, हेरोडोट्स थे। और इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल, ये लिखित साक्ष्य नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए आप पाषाण काल कह सकते हैं, स्टोन एज कह सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, यहाँ पर लिखित साक्ष्य तो मिले हैं पर इन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है। तो आप क्या कहेंगे कि जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें आपके जो साक्ष्य मिले हैं उनको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई आपकी, इसमें वैदिक सभ्यता हो गई, बाद में वेदों को पढ़ा गया, वैदिक सभ्यता में आपको बाद में वेदों को पढ़ लिया गया है। अब पढ़ेंगे आप ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले, इन्हें पढ़ा भी गया है, जैसे पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है। अब हम प्राग ऐतिहासिक काल है इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है। तो पहला होता है आपका पुड़ा पाषाण काल। तो इसकी अगर आप समय अवधि करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी अज्ञात से, और ये 10,000 बीसी तक या बीसीई ईसा पूर्व। आप बीसी का मतलब, जब भी बोलूँगा बीसी तो आप इसका मतलब क्लियर समझ लीजिए। बीसी का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा ईसा मसीह के जन्म से पहले। अगर मैं बोलूँगा एडी, जैसे मैं बोलूँगा आपको 1920 एडी, तो ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं होंगी, ठीक है। अब आप पुरा पाषाण काल है तो इसको सबसे पहले आप क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पत्थरों। तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे, पुरापाषाण काल में बीसी और बीसीई का मतलब समझ गए। तो पुरापाषाण काल में भैया क्या कहेंगे, इसे हम पत्थरों का युग कहते हैं, ठीक है। जीवन इसमें कैसा था, लोगों का अस्थिर जीवन था, लघु स्थिर नहीं थे, लोग खानाबदोश थे, ठीक है। और हम क्या बात करेंगे, इससे पत्थरों का उपयोग, हथियारों के लिए पत्थरों का योग किया गया, पत्थरों का उपयोग किया गया। अब ये शिकार का क्या था, इन्हें अल्प ज्ञान था। उस समय खाना कैसा खाते थे, तो ये कच्चा मांस खाते थे। इसी युग में हुई थी आग की खोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि आग की खोज किस युग में हुई थी, तो भैया ये पुरापाषाण काल में हुई थी। चित्रकारी की शुरुआत शैली चित्रकारी थी। अब आप समझ सकते हैं उस समय भी चित्रकारी थी। इसके एग्जाम्पल है भीमबेटका की गुफाएं, मध्य प्रदेश रायसेन जिले में मिलेंगी ये। अब भीमबेटकाओं की गुफाओं की खोज 1957 से 1998 में BS वाड़कर ने की थी। और ये आपको बता दूं, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी 2003 में इसे रखा गया है। अब हम सेकंड की बात करते हैं, मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल, लघु पाषाण काल या मैसियलिक काल भी इसे कहते हैं। ये 10,000 BC से 4,000 BC तक रहा। इस युग में छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग बड़े स्तर पर हुआ है, ठीक है। इसलिए इसे
माइक्रोलिथ युग कहा जाता है। ठीक है भैया, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग बड़े स्तर पर हुआ है। अच्छा, इस युग में क्या था, इस युग में शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था। ठीक है, तीर कमान का प्रयोग करने लगते, पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। पहला पालतू पशु जो पाला गया था वो था आपका कुत्ता, बाद में भेड़ बकरी भी पाले गए। साक्ष्य आपको आदमगढ़ के मध्य प्रदेश में मिलते हैं, वागौर राजस्थान में मिलते हैं। यहाँ पर शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत हुई थी। एग्जाम्पल जैसे लेखिया यूपी में 17 नरकंकाल एक जगह दबे हुए मिले। दमदमा यूपी में एक ही कब्र से 3 समाधियां मिली थीं। लगनाज गुजरात में पत्थरों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें मतलब सब प्रथा जो थी दफनाने की प्रथा, तो वो कौन से काल में आई, तो भैया आपकी मध्य पाषाण काल में आई। अब आता है आपका नव पाषाण काल। जो आपका ये पाषाण काल है वो 4000 बीसी से 2500 बीसी तक रहा। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जाए भैया, सबसे पहले कही जाएगी कृषि का प्रारंभ। तो कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में। प्रथम फसल थी जौ, जिसे वो ये लोग यब बोलते थे। सबसे पुरानी बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान में थी। नदी इनकी थी बेलन नदी के किनारे पर, कौन सी, ये बसी हुई थी। ठीक है, और कृषि पालन के साक्ष्य मिलते हैं और पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य आपको मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलते हैं। पहिए का आविष्कार इस युग में हो चुका था। पूजा के साक्ष्य इस युग में मिले हैं। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग खाना पकाने के लिए नवपाषाण काल से पहले ही किया जाने लगा था। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको डेली इतिहास, मैं आपका पूरा कांस्टेबल का लेवल जो भी है मैं कवर कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइएगा और उस आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। चौथा आता है ताम्रपाषाण काल। अच्छा, इसमें मनुष्य क्या करता था भैया, मनुष्य के द्वारा तांबे का प्रयोग किए जाने वाली प्रथम धातु थी। पूछी जाए कि मनुष्य के द्वारा प्रथम धातु ऐसी कौन सी थी जिसका प्रयोग किया जाने वाला था, तो ये था तांबा, जिसे हम बोलते हैं कांसा। तो उत्तर वैदिक काल में आपका लोहा, अगर आप पूछी जाएगा कि आपका लोहा कौन से काल में, तो आपका उत्तर वैदिक काल में लोहे का यूज किया जाने लगा था। ठीक है, अब हम आज की वीडियो में हमने क्या क्या बेसिक अपना बता दिया, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लें। कल का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा, हम इससे शुरुआत करेंगे और आगे तक चलते जाएंगे। आप जुड़ते जाइएगा, मैं इसकी प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, आपको क्लासें बैक टू बैक मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।